मुझे तो आपकी समझ पर बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि आज देश एक साथ खड़ा है, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन शायद आपको याद कराना पड़ेगा कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जो हमारे नागरिक थे, उनकी उनके उनके साथ जो आतंकवादी घटनाओं के कारण करीबन 707 लोग 2004 में मौत के घाट उतारे गए आतंकवादियों के द्वारा। वो जो संख्या है वो 15 हो गई थी 2013 तक आते आते। ये इंदिरा गांधी जी ही थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। मगर जब आप ये बात कर रही हैं कि 2000 मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तो सॉफ्ट अप्रोच रखा जाता था, तो प्रधानमंत्री तो गए थे ना, लेकिन मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहती कि वो नवाज शरीफ जी के यहाँ बिना बुलाए गए थे या अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कोशिश करी थी। हम सब कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत देश है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को मजबूत रखें और दूसरे देश जो आसपास के हैं उनको भी पता रहे कि हम कितने शक्तिशाली है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मुझे लगता है कि जो 2022 में भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों की किस प्रकार से टारगेटेड किलिंग्स जो बढ़ गई थी, वो बेहद दुखदाई थी हम सब के लिए। पैंडेमिक के दौरान 1 लाख से भी अधिक जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं फौज में वो घट गए थे और उसके कारण भी हमारी जो संख्या है वो कम है। और ये तो सरकार ने माना है ना कि इस बार चूक हुई है, इसलिए कहीं पे भी सॉफ्टनेस दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। आज भी अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार करेगी हम उनके साथ है, जो निर्णय सरकार लेगी पाकिस्तान के खिलाफ हम उनके साथ हैं, तो इस बात को और समझना इस चाहिए बात कि पर आज आपकी